दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अघोषित सीएम उम्मीदवार नजर आई किरण बेदी। स्वागत समारोह में बीजेपी को नसीहत और निर्देश देती दिखी। किरण बेदी ने दिल्ली में महिला सुरक्षा को बताया बड़ी समस्या। सुरक्षा के लिए पुलिस पेरेंट्स के साथ साथ पेश किया 6P का फॉर्मूला। किरण बेदी ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, कहा महिलाओं के खिलाफ शर्मिंदा करने वाले शब्दों के इस्तेमाल से बचें। बेदी ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दिखाया सपना, कहा पीएम मोदी के इस सपने को पूरा करेगी बीजेपी। किरण बेदी ने कांग्रेस नेता अजय माकन को दिया जवाब, कहा चुनाव में जनता देगी जवाब, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार हो सकती हैं किरण बेदी। संघ से हरी झंडी का इंतजार, सूत्रों के हवाले से खबर। 19 जनवरी को बीजेपी की संसदीय बोर्ड में हो सकता है किरण बेदी के नाम पर फैसला। इसी दिन हो सकता है ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगी किरण बेदी। प्रचार समिति की भी सौंपी जा सकती है कमान। आज तक से खास बातचीत में बोली किरण बेदी, उठाने को तैयार हूं कोई भी जिम्मेदारी। मैं जितनी देर मेरे पास हिम्मत होगी, जितने दिन मेरे पास दम होगा, मैं सेवा करूंगी, क्योंकि हमारी दिल्ली है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल, कहा पार्टी से मांगा कुछ नहीं, जो दायित्व मिलेगा उसे पूरा करूंगी। शाजिया ने कहा पिछले 6 महीने से पीएम मोदी के कामकाज को देख रही थी। बोली गांधी के सपने को साकार करने में जुटे हैं मोदी। शाजिया ने नकारात्मक राजनीति और बदले की भावना वाली राजनीति को बताया घातक, कहा बीजेपी विकास की राजनीति कर रही है। शाजिया इल्मी ने कहा केजरीवाल को नेता मानती थी, लेकिन अब उन पर भरोसा टूट चुका है। और मुझे लगा, आपको पता है किसी कारणवश कई सारे ऐसी वजह रही है, मैंने छोड़ा उनका साथ और उन्होंने भी छोड़ा मेरा साथ। शाजिया इल्मी के साथ ही संगीतकार आनंद राज आनंद भी बीजेपी में शामिल। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने आम आदमी पार्टी को बताया कचरा, कहा शाजिया करेंगी इस कचरे की सफाई। आप एक कचरा है और उसकी सफाई करने के लिए शाजिया जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का झंडा फहरा है, मैं इस अवसर पर उनका आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा दिल्ली में बीजेपी ने लिया एक और यूटर्न, मोदी रैली फ्लॉप होने के पर किरण बेदी को बनाया चेहरा। संजय सिंह ने किया दावा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिलेगा बहुमत, कहा 50 सीटें मिलेंगी। बीजेपी में शामिल होने से पहले शाजिया इल्मी ने अमित शाह से की थी मुलाकात, तो उसी वक्त दिलाई गई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा किरण शाजिया के बाद अब इंतजार है केजरीवाल बीजेपी कब ज्वाइन करते हैं। बोले बीजेपी की बी टीम है आप। किरण बेदी हो, शाजिया इल्मी हो, हम तो पहले ही कहते हैं आप आदमी पार्टी जो है वो बी टीम है। अब क्वेश्चन ये है अरविंद केजरीवाल कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी किरण वालिया। कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, बाकी उम्मीदवारों की नहीं जारी हुई सूची। किरण बेदी के नकारात्मक राजनीति के आरोप पर बोले केजरीवाल, कहा पूरी तरह सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, पार्टी के पास दिल्ली के विकास का है तैयार प्लान। आम आदमी पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है। हम लोग तो कहते हैं जी 20 नए कॉलेज खोलेंगे, सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। दिल्ली चुनावों में बड़ी होगी किरण बेदी की भूमिका। आज तक से खास बातचीत में बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल को दी नई चुनौती, कहा अब ऑटो पर चिपकाएं किरण बेदी के साथ अपना पोस्टर। आज तक से खास बातचीत में सतीश उपाध्याय का केजरीवाल पर हमला, बोले झूठे हैं आपके संयोजक। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अन्ना हजारे, कहा 1 साल से संपर्क में नहीं है किरण बेदी, बीजेपी में शामिल होने से पहले नहीं किया संपर्क। आपके सब साथी एक एक करके छोड़ गए अन्ना, आपको लगता है किरण बेदी ने जो किया वो सही किया? क्या कहेंगे क्या सर?
अकाली दल ने भी किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने का किया स्वागत, कहा ईमानदार महिला अधिकारी की रही है छवि। मैं समझता हूँ किरण बेदी को एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लंबा तजुर्बा है, क्लीन इमेज है और अपनी दयानतदारी के लिए मानी गई हैं। यही कल को उनको प्रोजेक्ट करना चाहती है दिल्ली का मुख्यमंत्री। अकाली दल को कोई इतराज नहीं है, अकाली दल साथ है इसमें। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे संगीतकार विशाल डडलानी, किरण बेदी को बताया मौका परस्त। दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई कर रहे अजय माकन ने किरण बेदी और केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दोनों ने अन्ना की पीठ पर छुरा घोंपा। वो बेचारे अन्ना हजारे एक बुजुर्ग आदमी है, उन बुजुर्ग आदमी के कंधे पे सवार होकर के ये कह करके कि हमारा पूरा मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल रहा है, उन दोनों ने मिलकर के अन्ना हजारे के पीछे ही छुरा भोंक दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दलित रैली। शाह ने रैली के दौरान बीजेपी सांसद उदित राज की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटें जिताने के लिए जनता को दिया धन्यवाद। अमित शाह ने दलितों को किया आश्वस्त, कहा बीजेपी शासन में होगा सबसे ज्यादा भला। फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 2 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। रात 12 बजे से लागू हुई नई कीमतें। डीजल के दामों में भी कटौती, 2 रुपए 25 पैसे लीटर सस्ता हुआ डीजल। घट सकते हैं सब्जियों के दाम। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 58 रुपए 91 पैसे में मिलेगा। मुंबई में 66 रुपए 44 पैसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम। कोलकाता में 66 रुपए 24 पैसे और चेन्नई में 61 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है पेट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की लगातार घटती कीमत से खजाना भरने में जुटी सरकार। पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। राम रहीम की फिल्म एमएसजी के खिलाफ गुड़गांव में उठी आवाज। आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अमृतसर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। राम रहीम की फिल्म और ओबामा के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंध का दिया हवाला। हिसार में भी आईएनएलडी ने फिल्म एमएसजी का किया विरोध। सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलने पर उठाए सवाल। दिल्ली में भी राम रहीम की फिल्म एमएसजी पर छिड़ा घमासान। लोगों ने रिलीज के विरोध में दिल्ली में किया प्रदर्शन। गुड़गांव में पुलिस ने 60 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम रहीम ने कहा गॉड ऑफ मैसेंजर में विवाद लायक कुछ भी नहीं। आज कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने के चलते गुड़गांव में नहीं हुआ फिल्म का प्रीमियर। जो लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, मूवी जब देखी ही नहीं है अभी तक, एक अक्षर उन लोगों ने देखा नहीं है, तो आप जरा बताइए कौन हित में है और कौन देश के हितैषी नहीं है, ये आप सोच सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लीला सैमसन के आरोपों को किया खारिज। राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले सबूत ने सैमसन। मुंबई में ट्रांसपेरेंट की गाड़ी से 2 करोड़ 36 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। आरोपियों में एक गाड़ी का सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। एटीएम में पैसे रिफिल करने जा रही थी ट्रांसपेरेंट। सुरक्षा में तैनात थे 4 गार्ड। आरोपी गार्ड सदरे आलम ने बाकी स्टाफ को चाय में मिलाकर खिलाया था नशीला पदार्थ। विलेपार्ले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आरोपी गार्ड ने गाड़ी को रुकवाया। पीछे से आ रहे साथियों की कार में पैसा ट्रांसफर कर चंपत हुए बदमाश। मुंबई में देर रात अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बिल्डिंग के 35वें फ्लोर पर लगी थी आग। फायर ब्रिगेड के 12 इंजन और पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। बिल्डिंग में बनाए जा रहे थे लग्जरी फ्लैट्स। इंदौर में महापौर चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के कार्यालय उद्घाटन के दौरान आपस में ही भिड़े कांग्रेसी। जमकर हंगामा और मारपीट। बागी नेता सरफ खान के समर्थकों ने किया था हंगामा। जवाब में प्रत्याशी अर्चना जायसवाल के समर्थक भी हुए उग्र। तमाशबीन बने रहे प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव। दोनों तरफ से नेताओं ने एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे। करीब 8 कांग्रेसी हुए घायल। झारखंड में आज से नक्सलियों का 2 दिन बंद का आह्वान। किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं नक्सली।
ऑपरेशन कारो के तहत हजारीबाग में हुई मुठभेड़ के विरोध में बुलाया गया है बंद। मुठभेड़ में मारे गए थे 3 नक्सली। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव के घर उठाया दही चूड़े का लुत्फ। आरजेडी और जेडीयू के विलय के फिलहाल आसार नहीं। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद शरद यादव का बयान, पहले राष्ट्रीय स्तर पर होगा मेल मिलाप। सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में प्रवर्तन निदेशालय की मदद ले सकती है दिल्ली पुलिस। कोच्चि आईपीएल टीम की इक्विटी मामले में ईडी ने की थी सुनंदा और शशि थरूर से पूछताछ। दिल्ली के नरेला में दिल्ली पुलिस के सिपाही पर हमला। घर के बाहर ही सिपाही जितेंद्र खत्री को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। नरेला में सिपाही के घर के बाहर डस्टर से आए 5 बदमाशों ने किया था हमला। फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान सिपाही ने तोड़ा दम। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर। रोडवेज बस से टकराई टोयोटा कोरोला कार। एक इंजीनियरिंग छात्र की मौत, 4 घायल। कार में सवार थे एमईटी यूनिवर्सिटी के 5 छात्र। नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर जाते वक्त हुआ हादसा। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हुई थी कार। हिमाचल के राजौरी के पास स्कूल बस हुई हादसे का शिकार। जोसेफ कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल के 12 छात्र हुए हादसे में घायल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिखाई दिल्ली में मेरू कैब की 25 गाड़ियों को हरी झंडी। सभी गाड़ियों का स्टीयरिंग होगा महिला ड्राइवर्स के हाथ में। सभी महिला ड्राइवर्स को दिल्ली पुलिस ने दी है सेल्फ डिफेंस की खास ट्रेनिंग। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर की गई शुरुआत। कैब्स में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ड्राइवर के मोबाइल में खास ऐप, पैनिक बटन, पेपर स्प्रे और वुमेन हेल्पलाइन का नंबर भी रहेगा मौजूद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन में उड़ाया गया नितिन गडकरी का मजाक। बिना हेलमेट ड्राइविंग के बनाए गए कार्टून। आपत्तिजनक कार्टून चस्पा होने के बाद हरकत में आया पुलिस मुख्यालय। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सस्पेंड। डीएसपी ट्रैफिक को दिया गया कारण बताओ नोटिस। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद से इंजीनियरिंग युवक को किया गिरफ्तार। युवक पर आईएसआईएस से रिश्ते रखने का है आरोप। दुबई जाने से पहले हुई युवक की गिरफ्तारी। इंजीनियरिंग युवक की उम्र 32 साल। अमेरिका से की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। आरोपी इंजीनियर सलमान मोहिनुद्दीन आईएसआईएस की विचारधारा से था प्रभावित। दुबई से टर्की के रास्ते सीरिया जाने की थी योजना। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी का झांसा देकर युवती से रेप की कोशिश। आरोपी गिरफ्तार। अच्छी नौकरी दिलाने के लिए युवती को घर ले जाकर बनाया था बंधक। युवती के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने छुड़ाया। कार्ल्टन ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी 7 विकेट से मात। बोनस पॉइंट पाने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलियाई टीम। महज 234 रन पर ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम। जवाब में वार्नर के शानदार 127 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 39.1 ओवर में ही हासिल किया लक्ष्य। ट्राई सीरीज में कल भारत शुरू करेगा अपना अभियान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में होगा मुकाबला। टेस्ट सीरीज फतह और इंग्लैंड पर जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के हौसले बुलंद। धोनी की सेना के सामने वनडे में खुद को 21 साबित करने की होगी चुनौती। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने एक बार फिर उठाया भारत रत्न पुरस्कारों पर सवाल। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की उठाई मांग।